हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस बैच के अंदर। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो बेटा, आप सभी के लिए नाइपो जेई 2026 एग्जामिनेशंस में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उन सभी के लिए एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका एडमिट कार्ड में क्या कुछ मेंशन किया गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप सभी को बताना था बच्चों कि नाइपो जेई 2026 का एडमिट कार्ड जो आउट हुआ है, उसके लिए आप अपने एडमिट कार्ड को शेयर कर सकते हो। और ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट नीचे आपको पोस्टेड किया हुआ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करना है आपको और अपना एडमिट कार्ड जो है वो शेयर करना है। तो यस, ये आप सभी के लिए फैसिलिटी दी गई है। तो बच्चे, आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बच्चों का कमेंट भी रहता है, मैम क्या ये सेफ़ है? यस यस, बिल्कुल सेफ़ है बच्चों। इससे आपको ये है कि इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा नाइपो जेई एग्जामिनेशंस में। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यस, अपने फैकल्टीज से इंटरेक्ट करने का मौका आपको मिलता है। इसके अलावा फार्मा के जो बैचेस हैं, फर्दर अगर आप कोई बैच लेना चाहते हो तो उनका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, जो इन फ्यूचर अगर आप कोई बैचेस परचेज करना चाहते हो तो यस। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो भी बच्चे मेंशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया हुआ मिल जाएगा। जो एनरोल करना चाहते हो आप एनरोल कर लीजिएगा बेटा। नाउ, एडमिट कार्ड मोहाली की तरफ से जो आपका आया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड दिखाई दे रहा है बेटा। यस। तो जो हमारे एम फार्म के बच्चे हैं, एमबीए के बच्चे हैं, उन सब के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स ये था क्या मैम एमबीए का अलग है या कुछ, नहीं बेटा, सभी के लिए एम फार्म, एमबीए और एमटेक, ये जो एमएस फार्मा, उन सब के लिए जो है ये सारे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, एंड देन कैंडिडेट नेम, डेट, जेंडर, फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशंस 13 तारीख को होने वाला है। टाइम ऑफ एग्जाम आपका 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 बजे तक ये आपका चलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग। तो 12:30 बजे आपको बेटा रिपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग ये बताइएगा आपका सेंटर क्या पड़ा है एग्जामिनेशंस का। ठीक है, बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें अगर, तो कैंडिडेट जो है बच्चों, आप लोग को 90 मिनट्स बिफोर जो है पहुंच जाना है अपने सेंटर पे। तो 1.5 आवर्स जो है पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ये कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आपका एग्ज़ाम जो है बेटा वो 2 बजे से स्टार्ट होगा, और एंट्री गेट जो है जो 1:30 बजे है वो बंद कर दिया जाएगा, 1:30 पे बंद कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइमली पहुँच जाइएगा, अदरवाइज एंट्री गेट जो है क्लोज हो जाएगा 1:30 बजे ही। कैंडिडेट जो है हॉल टिकट अपने साथ में रखिएगा बेटा, प्रिंट आउट लेके जाना है आपको, कंप्लीट प्रिंट आउट लेके जाइएगा। एंड देन आपका कोई भी ऑथराइज्ड फोटो आईडी कार्ड जो है वो आपको साथ में लेके जाना है। अब वो जो आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना आपका मैंडेटरी है बेटा, उसमें आपकी जो फोटो है वो लगी होनी चाहिए। और नाम जो है यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया, जो आपका नेम है वो आपके आईडी कार्ड में भी वही नेम जो है लिखा हुआ होना चाहिए। तो सही वाला आईडी कार्ड लेके जाइएगा, नाम वाम गलत ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि क्या क्या आप लेके जा सकते हो। तो फोटो आईडी में ओरिजिनल आईडी बोला गया है, नॉन एक्सपायर्ड और वैलिड होना चाहिए। इसमें आप चाहे पैन कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, वोटर आईडी ले जाओ, पासपोर्ट की कॉपी लेके जा सकते हो, लेकिन वो ओरिजिनल रहनी चाहिए। आधार कार्ड विद फोटोग्राफ वाली, आधार कार्ड में भी जो फोटो लगी होती है आपकी, वो वाली आधार कार्ड आपको लेके जाना है। आधार, एनरोलमेंट नंबर, राशन कार्ड, ये जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप लेके जा सकते हो। द नेम ऑफ फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच द नेम एज शो ऑन द एडमिट कार्ड। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, तो प्रॉपरली आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के टाइम पे जो है आपका सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होगी, इसी वजह से आपको पहले ही एंट्री के लिए बोला जा रहा है। 1:30 बजे जो है ये बंद हो जाएगा गेट। तो यस, 90 मिनट्स बिफोर आपको पहुंचना है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी सामान जो है कैरी नहीं करना है। हाँ, कैरी क्या कर सकते हो आप, तो कैरी अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी तरीके का प्रिंटेड कॉपी, रिटन या बिट ऑफ पेपर, रूल, ये कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉच वगैरह ये भी नहीं आपको साथ में कैरी करना है। कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग, बुक, फूड,
पैकेट्स कुछ भी आपको कैरी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है इन्होंने मेंशन किया है कि आप कैरी क्या कर सकते हो, तो यस, कैरी जो आप कर सकते हो बेटा, इसमें आपका कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द हॉल टिकट लेके जा सकते हो आप, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ये लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट पेन एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ऐसा वाला ये कैरी करोगे आप। ट्रांसपेरेंट पेन जो है आपका यूं कुछ इस तरीके से आप देख लो, यस, ये इस टाइप के पेन और बॉटल जो है आप कैरी कर सकते हो, ये इन्होंने मेंशन किया है। चलिए, फिर ईच कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद ब्लैंक पेजेस फॉर रफ मार्क्स। आपको ब्लैंक पेजेस भी दिए जाएंगे बेटा रफ मार्क्स के लिए, और वो वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा उसके बाद वो ब्लैंक पेज आपको वहीं पे सबमिट करके आना है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स जो हैं आपके सीसीटीवी अंडर, सीसीटीवी कैमरा के अंडर हो आप, तो किसी भी तरीके का माल प्रैक्टिस मत करने की कोशिश कीजिएगा, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है। आपका एग्जाम अगर पहले भी खत्म हो जाता है, जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया उससे पहले भी, तो भी आपको वहीं बैठे रहना है, आप वहाँ से एग्जामिनेशन हॉल से नहीं उठ सकते हो। तो जब तक आपका एग्जाम 4:30 बजे तक जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक टाइम ओवर होने के बाद ही आप अपने सेंटर से निकल सकते हो। तो ये था आपका कुछ डिटेल्स। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर विल बी एंटरटेन, ठीक है। तो ये भी कुछ नई चीज़ें इसमें एडेड की गई हैं बेटा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेल्फ अटेस्टेड देयर हॉल टिकट्स और सबमिट एट द टेस्ट सेंटर। तो जो आपका सेल्फ अटेस्टेड हॉल टिकट जो है ये भी रहेगा, आपको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा और उसको सबमिट भी करना पड़ेगा बेटा। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये था आपका बेसिकली जनरल इंस्ट्रक्शंस। कुछ यहाँ पे नोट करके इन्होंने मेंशन किया है, हॉल टिकट इज इशू प्रोविजनली फॉर अपियरिंग इन नाइपर एग्जामिनेशंस, डज नॉट कन्फर एनी राइट फॉर एडमिशन, द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टाइम ऑफ काउंसलिंग इफ कॉल्ड फॉर, ठीक है। तो ये जो अपना आपका हॉल टिकट है इसको भी संभाल के रखिएगा अपने पास में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंस्ट्रक्शंस थी रिगार्डिंग नाइपो जेई एग्जामिनेशंस के लिए जो बच्चे आप जा रहे हो। और इसमें आप लोग को यही बताना था बेटा कि टाइम का गेम है, यहाँ पे स्पीड का गेम है, कि टाइम जो मेंशन किया गया है स्पीड आपको अच्छी रखनी है, स्पीड पे ध्यान रखिएगा। और साथ में नेगेटिव मत करके आइएगा बेटा, नेगेटिव अगर आप करोगे तो इससे क्या है आपका रैंक चला जाएगा नीचे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आना है, स्पीड और एक्यूरेसी बना के रखना। तो नॉन फार्मा प्लस फार्मा सेगमेंट रहने वाला है, तो सब कुछ जो है आपका रेडी है, कॉन्फिडेंस है आपको, तो यस इस एग्जामिनेशंस को देने जाना है आपको। बस उसी कॉन्फिडेंस के साथ में, उसी उम्मीद के साथ में कि हाँ डेफिनेटली आपको आपके नाइपर एग्जामिनेशंस के अंदर जो है नाइपर जैसे जो है कॉलेजेस वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली, जो आपका ड्रीम है। तो ये था मेरी तरफ से बच्चों, ऑल दी बेस्ट सभी को, मेरे सारे बच्चों को ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर दे के आना बेटा, पेपर कैसा गया ये भी आप बताइएगा, टेलीग्राम सेशंस पे भी आप जुड़ सकते हो। और इसके अलावा आप लोगों को मेंशन भी किया गया है कि आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो आप शेयर भी कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अटैच है। तो यही था मेरी तरफ से सभी बच्चों को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से हाइड्रेटेड होके जाना बेटा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हाइड्रेटेड होके ही जाना अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रॉल वगैरह ऐड ऑन कर लीजिएगा, ग्लूकोज वगैरह ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने पानी की बॉटल्स के अंदर में। तो ये था इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों।